हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विद एमएक्स एक्सेल की सीरीज के अंदर आज हम सीखेंगे अनोवा और आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर 1V अनोवा। व्हेन एंड व्हाई अनोवा? व्हेन वी हैव ओनली टू सैंपल्स वी कैन यूज द टी टेस्ट टू कंपेयर द मीन्स ऑफ सैंपल्स, बट इट माइट बिकम अनरिलायबल इन केस ऑफ मोर देन टू सैंपल्स। Analysis of variance means ANOVA is a statistical method used to test differences between two or more means. Friends, जब हमने बात की कि ये मीन्स के बीच में डिफरेंस चेक करता है, why is it called analysis of variance? It may seem odd that the technique is called analysis of variance rather than analysis of mean कहलाना चाहिए, but the name is appropriate because inferences about means are made by analyzing variance. Techniques of ANOVA. ANOVA के अंदर हमारे पास 1V ANOVA, 2V ANOVA, 3V ANOVA. 1V ANOVA का एग्जाम्पल इफेक्ट ऑफ सेल्समैन ऑन सेल्स मीन्स अगर मेरे पास 3 सेल्समैन की सेल्स है, एक वीक की सेल्स है, मैं ये देखना चाहती हूँ क्या तीनों सेल्समैन में कोई डिफरेंस है या नहीं उनकी परफॉर्मेंस में, तो ये कहलाएगा 1V ANOVA। 2V ANOVA का एग्जांपल इफेक्ट ऑफ सेल्समैन एंड जोन ऑन सेल्स। सेल्स पर ABC 3 सेल्समैन का, और अगर वो 4 जोन्स में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में काम करते हैं तो उनकी जो सेल्स में डिफरेंस है ये जोन की वजह से है या सेल्समैन की वजह से है। और 3V ANOVA इफेक्ट ऑफ सेल्समैन, सीजन एंड जोन्स ऑन सेल्स। तो यहाँ पर हम सेल्स के ऊपर सेल्समैन का, सीजन्स का और जोन्स का इफेक्ट चेक कर रहे हैं, तो ये कहलाता है 3V ANOVA। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 1V ANOVA। The 1V analysis of variance is used to determine whether there are any statistical significant differences between the means of two or more independent unrelated groups. The 1V analysis of variance is an extension of independent t-test. एग्जाम्पल लेते हैं। मानो मेरे पास 3 स्कूल्स हैं, मैंने उन स्कूल्स की परफॉर्मेंस के बारे में चेक करना है कि तीनों स्कूल की परफॉर्मेंस एक जैसी है। मैं तीनों स्कूल से 5 स्टूडेंट्स लेती हूँ और मैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में देखना चाहती हूँ कि तीनों की परफॉर्मेंस एक जैसी है कि नहीं, तो मैं यहाँ अप्लाई करूंगी 1V ANOVA। 1V ANOVA को हम फिगर की हेल्प से समझते हैं। जैसे मेरी पॉपुलेशन में से मैंने लिया, अगर पिछला एग्जांपल हम करें तो हमने लिए 15 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स, 5 ग्रुप ए से, ग्रुप बी से, ग्रुप सी से। मैं इनके बीच में चेक करना चाहती हूँ कि इन तीनों के मीन्स में कोई डिफरेंस है या नहीं है, तो इसको हम ANOVA टेक्निक से चेक करेंगे। 1V ANOVA का एक दूसरा एग्जाम्पल, एन इकोनॉमिस्ट विश टू कंपेयर मोबाइल बिल इन 4 मेजर सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता in India. She obtained random sample of 25 respondents from each city. दिल्ली से भी 25, मुंबई से भी 25, चेन्नई से भी 25 और कोलकाता से भी 25। तो यहाँ पर मेरा सैंपल तो होगा 100 का, लेकिन यहाँ पर ये 4 सिटीज के 25 रिस्पोंडेंट्स मेरे पास होंगे और उनका मैंने क्या नोट किया, मोबाइल बिल जो रुपीस में होगा। डेटा एंट्री कैसी होगी एक्सेल के अंदर, यहाँ दिल्ली, तो दिल्ली के सारे रिस्पोंडेंट्स का बिल, मोबाइल बिल, यहाँ पर मुंबई का या चेन्नई का, और डी कॉलम में जो कोलकाता का रिस्पोंडेंट्स का मोबाइल बिल एंटर किया जाएगा। हाइपोथेसिस क्या रहेगी हमारी, द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर H0 μ1 इक्वल टू μ2 μ3 μ4। मैं चेक करना चाहती हूँ इन चारों सिटीज की मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है मीन्स इक्वल है। और मेरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या रहेगी, नॉट एट ऑल द म्यू आर इक्वल, यानी कोई ना कोई एक चाहिए इन दोनों में से या इन दोनों में से या इन दोनों में से कोई ना कोई 2 मीन्स ऐसे हैं, 2 सिटीज का मीन ऐसा है जो इक्वल नहीं है। इन अदर वर्ड्स द नल हाइपोथेसिस दैट all the groups population means are equal. The alternative is that they are not at all equal. There are at least 2 population means that are not equal to one another. आइए चलते हैं एक्सेल के अंदर
और अपनी डेटा को समझते हैं। ये मेरे पास एक्सेल की शीट जिसमें मैंने मोबाइल बिल इन रुपीस, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो मैंने यहाँ पर हर सिटी से 25 रिस्पोंडेंट्स दिए हैं और ये मेरे पास डेटा है। वन वे अनोवा कैसे अप्लाई करती हैं, पहले मैं पहला मेथड बताती हूँ। डेटा के अंदर डेटा एनालिसिस पर हम क्लिक करेंगे और डेटा एनालिसिस के अंदर अनोवा सिंगल फैक्टर ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये पिछली रेंज को याद रखता है, तो मैं इस रेंज को डिलीट कर देती हूँ। तो आइए अपनी रेंज को सिलेक्ट करें। मैं अपनी रेंज चारों सिटीज एक साथ, ये मेरे चारों सिटीज, और मेरा डेटा ग्रुप कॉलम्स में है, रोज में, क्योंकि रोज पर भी काम करता है अगर मेरा डेटा रोज में हो। अभी हमारा डेटा कॉलम्स में है। और लेबल्स इन फर्स्ट रो, यस, मेरी डेटा में जो मैंने सिलेक्ट किया है ऊपर फर्स्ट रो में लेबल्स हैं। अल्फा मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आउटपुट, आपको ये आउटपुट इसी शीट पर चाहिए या नई वर्कशीट में चाहिए या नई वर्कबुक में चाहिए, अभी मैं इसमें यहीं पर काम कर रही हूँ। आप यहाँ पर किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने पर हमारे पास रिजल्ट आ गए। रिजल्ट से एक बार रीड करते हैं। दिल्ली 25, मुंबई के 25, तो चारों सिटीज के 25 नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैं, उनका सम, एवरेज और उनका वेरिएंस। लेकिन इन वेरिएंस के बेसिस पर मैं कुछ नहीं बता सकती कि जो उनके अंदर डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इस सिग्निफिकेंट को चेक करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक अनोवा की टेबल है, ये बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप, और ये मेरी एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू है। इसका कंपैरिजन मुझे करना है इस क्रिटिकल वैल्यू से। क्रिटिकल वैल्यू में स्टेबल वैल्यू। और दूसरी अप्रोच रहेगी पी वैल्यू, हमारे डिसीजन लेने की दो बेसिस। तो आइए चलते हैं अपनी पीपीटीज के अंदर और समझते हैं। पहले हम समझते हैं डिसीजन रूल को, कैलकुलेटेड वैल्यू वर्सेस टेबल वैल्यू। इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। और आइए चेक करिए अपने रिजल्ट्स को। हमारी वैल्यू लेस होती, फिर से देखो, लेस होती तो एक्सेप्ट करना था, लेकिन हमारी यहाँ वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है, मीन्स हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि उन चारों सिटीज में से कोई ना कोई दो सिटीज ऐसी हैं जिनका मीन इक्वल नहीं है। दूसरी अप्रोच पी वैल्यू अप्रोच, कंपेयर द पी वैल्यू विद अल्फा। इफ पी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो हमारे रिजल्ट्स में पी वैल्यू 0.05 से कम है, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और डिसीजन निकल कर आएगा। We can reject the null hypothesis and accept the alternate hypothesis that states the expenditure on mobile is different across the metro cities because P is less than 0.05. सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे यहाँ उठता है, which cities, किन दो cities का डिफरेंट है। For this we will use post hoc. Post hoc क्या होता है? If a significant difference is found among the cities taken, it is great to know which of the specific cities are differ. To find this, we will use post hoc. Means हम देखना चाहते हैं कि दिल्ली और मुंबई में डिफरेंस है, मुंबई या चेन्नई में, चेन्नई या कोलकाता में, या दिल्ली और कोलकाता में, या चेन्नई और दिल्ली में। तो इसके लिए हम पोस्ट होक की हेल्प लेंगे। पोस्ट होक को अगर हम फिगर के थ्रू समझें तो जैसे हमारे पास 3 ग्रुप थे, इन 2 ग्रुप में डिफरेंस है, या इन 2 ग्रुप में डिफरेंस है, या ग्रुप ए और सी में डिफरेंस है। तो इसके लिए हम पोस्ट होक की हेल्प लेते हैं। आइए चलते हैं एक्सेल शीट के अंदर पोस्ट होक टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। डेटा एनालिसिस के अंदर पोस्ट होक की टेक्निक अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेगास्टैट। एडिंस के अंदर मेगास्टैट और मेगास्टैट में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर वन फैक्टर अनोवा। वन फैक्टर अनोवा में मैं पहले पुरानी रेंज को क्लियर कर रही हूँ और यहाँ पर मैं अपनी नई रेंज, ये मेरी रेंज, मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लेती हूँ। और पोस्ट होक एनालिसिस में व्हेन पी वैल्यूज लेस देन 0.05, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। आप पोस्ट होक नहीं अप्लाई करना तो नेवर रेडियो बटन को सिलेक्ट कीजिए, या हर वैल्यूज को करे तो ऑलवेज पर। अभी मैं व्हेन पी वैल्यूज लेस देन 0.05 उसको हाईलाइट करके दिखाई और डेटा को प्लॉट भी करे, हम ओके कर देते हैं। ओके करते ही एक नई वर्कशीट ओपन हो जाती है जो आउटपुट के नेम से। यहाँ पर मेरी ये टेबल, ये जो मेरी वैल्यू आई थी P.1
0.0127 ये बिल्कुल यहीं पर सेम है, ये देखिए वैल्यू ये। आइए इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस करते हैं बाकी के रिजल्ट्स को। बाकी के रिजल्ट्स ये देखिए, पोस्ट होक, टकी, बहुत सारे मेथड है, मेगास्टेट टकी मेथड यूज करता है। ये दिखा रहा है टी वैल्यूज, मीन्स दो सिटीज के बीच में, किस सिटीज के बीच में डिफरेंस है, हाईलाइट करके आ रहा है। ये है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, और ये 5% के रिजल्ट्स हैं और ये 1% के रिजल्ट्स हैं। हमें इस कैलकुलेटेड वैल्यू का कंपैरिजन करना होगा इस क्रिटिकल वैल्यू से, और साथ में हमारे पास यहाँ पर पी वैल्यूज जो हम सेकंड अप्रोच यूज करते हैं, पी वैल्यूज भी हाईलाइट करके दिखाइए जिसकी 0.05 से कम है। और साथ में हमारे पास है ग्राफ जो प्लॉट किया, ये दिल्ली के रिस्पोंडेंट्स का मीन है, ये जो लाइन है ये ग्रैंड मीन की है, ओवरऑल टोटल मीन का, टोटल रिस्पोंडेंट का मीन जो आया ग्रैंड मीन, और ये मुंबई का है, ये चेन्नई का है, कोलकाता का है। आइए रिजल्ट्स को फाइनल चेक करने के लिए हम चलते हैं पीपीटी के अंदर। यहाँ देखिए हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। कोलकाता का 3.26 कम है, ज्यादा है 0.26 से, तो इसके बेसिस पर हमारी वही अप्रोच, हमने ये जो डिसीजन रूल बनाया था, आइए देख लेते हैं। हम ये देखिए कैलकुलेटेड वैल्यूज लेस, हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस, लेकिन हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है किससे, क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे। मींस जो डिफरेंस है दिल्ली और कलकत्ता की, हमने कहा देयर इज नो डिफरेंस, तो इसके बेसिस हम कह सकते हैं जो दो सिटीज इन मुंबई और दिल्ली का, चेन्नई और दिल्ली का तो सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है, जो अनोवा के रिजल्ट्स निकल कर आ रहे, जो डिफरेंस था वो डिफरेंस था दिल्ली और कोलकाता के कारण। ये देखिए पी वैल्यू के बेसिस पर भी सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं कि हमारा जो ये जो वैल्यू है पी वैल्यू लेस है 0.05 से, तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और एक्सेप्ट होगी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। फ्रेंड्स, आज हमने इसके अंदर सीखा वन वे अनोवा, और वन वे अनोवा में हमने साथ में सीखा पोस्ट होक अनोवा। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू माय फ्रेंड्स।